पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए लीगी उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखती। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नहीं लाएगी। विफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपी उम्मीदवार खड़ा करेगी। तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठकर खामियों को दूर करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेंगे। गवर्नर सिंह कामरान खान टिस्सोरी की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द के हमरा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफ़द में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, इंतखाबात के बाद बाहमी ताउन और दीगर मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी, मुख्तलिफ शुबाजात और मरकजी शुबाजात के जिम्मेदारान का इजलास। कराची के तमाम टाउन में जश्न फतह मनाने का ऐलान। नई हुकूमत का हिस्सा बनने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। अहम मुतालबात सामने रखने से मुतालिक तजावीज़ ली गई। तमाम रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों से होने वाले राब्तों से आगाह किया गया। इजलास में नौमुंतखब कौमियों और सूबाई असम्बली के अरकान की भी शिरकत। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह कहते हैं, MQM की 15 नशिस्तों पर हैरत है, उसका जायजा लेंगे। एक साल पहले बल्दियाती इलेक्शन में कहा था हम मुकाबले के लिए तैयार नहीं। एक साल में क्या बात हो गई, जिनके पोलिंग एजेंट भी नहीं थे वो 15 नशिस्तें जीत गए। पीर साहब पगारा को GDA ने इस्तेमाल किया। इलेक्शन के ऐलान के बाद GDA ने 10 नशिस्तें मांगी। मुराद अली शाह ने पीर पगारा को अपने दोस्त बदलने का मशवरा भी दिया। कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 40 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें। दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक तमाम दरख्वास्तों पर फैसला करे। दरख्वास्त गुजारों के फॉर्म 45 और 47 का रिकॉर्ड से जायजा लें। अगर कोई बेज़ाब्तगी पाई जाए तो इलेक्शन कमीशन उसे दूर करे। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की गुडविल होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। जमीयत उलमा इस्लाम का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। कारी उस्मान ने दावा किया नताइज रातों रात तब्दील किए गए। तमाम हल्कों के अंगूठों के निशानात दोबारा चेक किए जाएं। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने इंतखाबात का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया। कहा, 2 अरकानी असम्बली के बाहर आवाम में हल्फ उठाएंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ़द की इदारा नूर हक में जमात इस्लामी कराची के रहनुमाओं से मुलाकात। हाफिज नेमुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं से आम इंतखाबात के नताइज और मुश्तरका एहतजाज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम समेत GDA के दीगर रहनुमा वफ़द में शामिल। गवर्नर सिंह कामरान खान टिस्सोरी का मुफ्तियाने कराम से टेलीफोनिक राबिता। मुल्की सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। गवर्नर सिंह ने आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान से टेलीफोन पर बातचीत की। कहा, तमाम सियासतदानों को बुलाएं और मुल्क के मफाद को तरजीह देने की दरख्वास्त करें। कामरान टिस्सोरी का फंक्शनल मुस्लिम लीग के सरबराह पीर पगारा से भी टेलीफोन पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंह कामरान टिस्सोरी की सिराजुल हक से। MQM कराची में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली जमात बन गई। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। कौमी असम्बली के 22 हल्कों में 35,26,099 वोट डाले गए। MQM ने 9,51,482 वोट हासिल किए। PTI हामी आज़ाद उम्मीदवारों ने 8,58,671 वोट और पीपल्स पार्टी ने 5,16,927 वोट हासिल किए। मेयर कराची ने ईसा नगरी में फराहमी और निकासी आव के काम का संगे बुनियाद रख दिया। 63 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे से इलाके की आबादी इस्तेफादा हासिल कर सकेगी।
मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम रुकावटों का शिकार थे, जो दोबारा शुरू हो गई। असेंबली का हलफ लेने से कबल हाफिज नईम का इस्तीफा समझ से बालातर करार दे दिया। कहा, हाफिज नईम और रहमान हमारे पास आए, हम उनको कानूनी बातें समझाएंगे। मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया की जानिब से 38 साल बाद 2 पार्कों की तामीर का आगाज। बिजली नगर में खवातीन के लिए पर्दा पार्क बनाया जाएगा। पार्कों में फौलादी मवाद इस्तेमाल नहीं होगा। यूसी चेयरमैन असद अमान ने कहा कि अवाम का एहसास महरूमी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं एक डिस्पेंसरी मौजूद है, पता नहीं 20 साल पहले आबाद भी थी कि नहीं थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे आने के बाद इंशाअल्लाह आबाद हो। बल्दिया टाउन के 1300 मुलाजमीन जनवरी की तनख्वाह से महरूम। 2 रोज में तनख्वाह न मिलने पर पीपल्स पार्टी यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के दफातर की तालाबंदी की धमकी। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी के मुताबिक मसले के हल के लिए महकमे लोकल गवर्नमेंट को खत लिखा है। दो करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन से भरी वैन लूटने की तहकीकात में पेशरफ्त। वारदात 5 से ज्यादा डकैतों ने की। रिक्शा भी इस्तेमाल किया गया। तफ्तीशी हुकाम को अहम शवाहिद मिल गए। कुरियर कंपनी के मुलाजमीन और मोबाइल फोन डीलर्स भी शामिल है तफ्तीश। मुखबरी कंसाइनमेंट की मालूमात रखने वाले शख्स ने की। शातिर मुंजमाल ने कुरियर वैन में नस्ब ट्रैकर के जरिए रूट पर वारदात अंजाम दी। शारे फैसल आयशा बावानी स्कूल के करीब से वैन का ताक़ुब किया। फौजिया वहाब फ्लाईओवर के करीब पहुंचकर वैन को घेरा और अकबी गली में ले गए। ड्राइवर को यरगमाल बनाकर सिर्फ आधे घंटे में मोबाइल फोन के कार्टन मुंतकिल किए। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि वारदात की गुत्थी जल्द सुलझा दी जाएगी। औरंगी टाउन में ताजिर के घर में डकैती का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने एसएसपी इमरान कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर का जमा कराया गया हतमी चालान भी नामंजूर। तफ्तीशी अफसर ने चालान में मुकदमे को सी क्लास करने का कहा था। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, कोई केस फकत तफ्तीशी अफसर के मौक़िफ़ की बुनियाद पर खत्म नहीं किया जा सकता। मजीद मुकदमा अब सेशन अदालत में चलाया जाएगा। हुकूमत के मजमूई कर से 65,188 अरब रुपए की नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। एक साल में मजमूई कर्जों में 14,130 अरब रुपए का इजाफा हुआ। दिसंबर 2022 तक विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे 51 अरब रुपए थे। एक साल में हुकूमत के बैरूनी कर्जों में 4,721 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 पैसे की कमी। 279 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 13 पैसे महंगा 281 रुपए 82 पैसे का हो गया। यूरो 23 पैसे कमी से 302 रुपए 35 पैसे। बरतानवी पाउंड 23 पैसे इजाफे से 354 रुपए 88 पैसे तक जा पहुंचा। अमाराती दिरहम 1 पैसे कमी से 76 रुपए 84 पैसे और सऊदी रियाल 1 पैसे बढ़कर 74 रुपए 91 पैसे का हो गया। बाजार हिस्स में 14 अरब रुपए मालियत के 42 करोड़ से जायद का कारोबार हुआ। इंडेक्स 161 पॉइंट्स इजाफे से 61,226 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सरमायाकार मोहतात रहे। बाजिल सिद्दीकी शहीद ताइक्वांडो चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। कराची के स्काउट स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में मुनक्किदा मुकाबलों में वाई स्कूल्स के 700 बच्चों ने शिरकत की। जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए गए। निगरान वज़ीर आला सिंध की शिरकत। शहीद बाजिल के वालिद फ़हीम सिद्दीकी समेत तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आइंदा क्रिकेट का इनेकाद सिंध हुकूमत की तरफ से कराने का ऐलान। शहीद बाजिल के वालिद और सिटी 21 के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी ने कहा कि आज यहाँ हर बच्चे में बाजिल नजर आता है। 14 बरस कबल शुरू होने वाली चैंपियनशिप आगे भी जारी रहेगी। बाजिल का नाम आता है तो जहन में चंद लम्हों के लिए वो वक्त, वो सानहा ज़रूर एक याद के तौर पर उभरता है कि क्या हुआ था 10 मुहर्रम को 2009 में, जब
योम आशूर के जुलूस में धमाका हुआ, और यकीनन ये आसान नहीं होता कि आप अपने सामने अपने लख्ते जिगर की लाश पड़ी देखें। ऑल पाकिस्तान तुरसम खान स्क्वाश चैंपियनशिप, 3 बहनों की सेमीफाइनल तक रसाई। महविश अली ने एल्सा इमरान को 3-0 से हराया। सहरिश अली ने सैयदा जुनैरा को सिर्फ 12 मिनट में ढेर कर दिया। मानूर अली ने सुमैर शाह को 3-0 से मात दी। सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे। छठे सिंध कॉलेज गेम्स में जिला वस्ती के गर्ल्स कॉलेजेस के दरमियान बास्केटबॉल टूर्नामेंट। इवेंट में 8 गर्ल्स कॉलेजेस की टीमें मद्दे मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली तालिबात ने इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। फाइनल कल होगा। अच्छा आया और पूरे गेम्स को एंजॉय कर रहे हैं। जीत के तो ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है क्योंकि हम जीत गए। उनको एक भी पॉइंट हमने करने नहीं दिया, तो मज़ा तो आया सर। हमने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले तो क्रिकेट में हमारी पोजीशन आई है, तो उसमें हमने खेला था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी हमारी टीम ने और हमारी टीचर ने ख़ास करके। और बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, हॉकी में भी हम गए थे। कराची में बूंदाबांदी के बाद मौसम सुहाना। दिन भर शहर पर काले बादलों की चादर। शुमाल मशरक़ी सम्त से सर्द हवा। शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए तफरीगाहों का रुख कर लिया। शाम के औकात में बच्चों के हमरा चिड़ियाघर में डेरे। शेर, बंदर और हिरन समेत दीगर जानवरों को देखकर महसूस हुआ। शौक का कोई मोल नहीं होता। वालिद करेंसी और बेटा बैजीज जमा करने का शौकीन। कराची के उमैर जमील मिस्टर पेनिस के नाम से मशहूर हुए। 2 साल में 192 ममालिक समेत 1000 से ज़ायद एजाजी बैजीज अपने सीने पर सजा किए।